हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शालू आर्ट क्लास में। चैप्टर 9 पार्ट 2 आज लेकर आई हूँ। तो चलिए हम नारायण श्रीधर बेंद्रे के बारे में कुछ क्वेश्चन कवर करेंगे। इनका जन्म 1910 और मृत्यु 1992 ईस्वी में हुई। प्रश्न नंबर पहला है, इनमें से कौन असंबद्ध है? तो विनोद बिहारी मुखर्जी, समरेंद्र नाथ गुप्त, शैलेंद्र नाथ डे और नारायण श्रीधर बेंद्रे। इनको NS बेंद्रे भी बोलते हैं, तो ये अलग हो जाएंगे। NS बेंद्रे, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में कौन सिर्फ चित्रकार है, मूर्तिकार नहीं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बेंद्रे। अगला प्रश्न है, NS बेंद्रे किस विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बड़ौदा। अगला प्रश्न है, NS बेंद्रे किस कला स्कूल से संबंधित थे? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, JJ स्कूल। अगला प्रश्न है, भारतीय समकालीन कला के दक्ष कलाकार बेंद्रे की नारी आकृतियाँ किस शैली के चित्रों की याद दिलाती हैं? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बड़ौदा शैली। अगला प्रश्न है, NS बेंद्रे का शिष्य कौन नहीं था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, KS कुलकर्णी। जी हाँ, यहाँ पे KS कुलकर्णी सही हो जाएगा। अब कटिंगेरी कृष्ण हैबर, इनको के हैबर भी बोलते हैं। इनका जन्म 1911, मृत्यु 1996 ईस्वी में हुई। बांग्लादेश का जन्म शीर्षक चित्र डैश द्वारा बनाया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, के हैबर। मुर्गी की लड़ाई प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार का है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, के हैबर। अगला प्रश्न है, के हैबर के अंतिम दिनों की चित्र शैली है? ऑप्शन नंबर बी, रेखात्मक। अगला प्रश्न है, सशक्त रेखांकन के लिए प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, के हैबर। चलिए अब KS कुलकर्णी के बारे में पढ़ेंगे। इनका जन्म 1918 और मृत्यु 1994 ईस्वी में हुई थी। डैश एक प्रख्यात चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, KS कुलकर्णी। अगला प्रश्न है, KS कुलकर्णी का जन्म बेलगाम कर्नाटक में हुआ, जो डैश से संबद्ध रहे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिल्ली में स्थित त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसने की? तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, KS कुलकर्णी ने। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर KS कुलकर्णी किस कला संस्थान से जुड़े रहे? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय BHU वाराणसी। चलिए अब प्रख्यात चित्र बैल के चित्रकार हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, KS कुलकर्णी। अगला प्रश्न है, KS कुलकर्णी की कला में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ग्राम्य जीवन के दृश्य। मकबूल फिदा हुसैन के बारे में पढ़ेंगे। 1915 में इनका जन्म, 2011 ईस्वी में मृत्यु हो गई। चित्रकार MF हुसैन का पूरा नाम? मकबूल फिदा हुसैन, ऑप्शन नंबर बी। MF हुसैन का जन्म कहाँ हुआ? तो इनमें से यहाँ पे जो है जन्म तो नहीं हुआ, लेकिन इंदौर से ये संबंधित है, तो यहाँ इंदौर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जहाँ से MF हुसैन का जन्म कहाँ हुआ, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, पढ़रपुर महाराष्ट्र सही हो जाएगा, पढ़रपुर महाराष्ट्र। इंदौर में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। चलिए अगला प्रश्न है, MF हुसैन मध्य प्रदेश के किस शहर के हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इंदौर, क्योंकि ये इंदौर से जुड़े हुए हैं इसलिए। चलिए, देवलालीकर से हुसैन ने कहाँ पेंटिंग की शिक्षा ग्रहण की? ऑप्शन नंबर सी, इंदौर सही हो जाएगा। MF हुसैन का निधन कहाँ हुआ था? तो इनका निधन हुआ था ऑप्शन नंबर ए, लंदन में। अगला प्रश्न है, चित्रकार MF हुसैन की किन आकृतियों को उनकी पहचान के साथ जोड़ा जाता है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, घोड़े को। अगला प्रश्न है, MF हुसैन प्रसिद्ध हैं अपने? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, घोड़ा चित्रों के लिए। अगला प्रश्न है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी, MF हुसैन से। अगला प्रश्न है, भारत के किस कलाकार को पिकासो के बराबर जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, MF हुसैन को। अगला प्रश्न है, भारत के एकमात्र कलाकार जिनके चित्र पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए थे? ऑप्शन नंबर सी, मकबूल फिदा हुसैन। अगला प्रश्न है, किसने पेंट किया था लैंप और मकड़ी? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, MF हुसैन।
अगला प्रश्न है कौन सा एम.एफ. हुसैन का चित्र है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मदर टेरेसा। अगला प्रश्न है मदर टेरेसा किसने चित्रित किया? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, एम.एफ. हुसैन ने। अगला प्रश्न है मदर टेरेसा सीरीज किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एम.एफ. हुसैन की। अगला प्रश्न है भारत माता किसने चित्रित किया? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हुसैन ने। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध चित्र जमीन किसका बनाया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एम.एफ. हुसैन का। अगला प्रश्न है एम.एफ. हुसैन द्वारा निर्मित महाभारत श्रृंखला के चित्रों का सतह क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कैनवास। अगला प्रश्न है बिटवीन द स्पाइडर एंड द लैम्प यानी मकड़ी और लैम्प के बीच नामक चित्र किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, मकबूल फिदा हुसैन की। चलिए अब अगला प्रश्न है प्रसिद्ध चित्र जमीन का कलाकार कौन है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एम.एफ. हुसैन। अब अगला प्रश्न है वह कौन सा मुस्लिम चित्रकार है जिसने हिंदू देवी देवताओं का आधुनिक चित्रण किया? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एम.एफ. हुसैन। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध चित्र नीली रात के चित्रकार हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, एम.एफ. हुसैन। अगला प्रश्न है एम.एफ. हुसैन ने हाल ही में 100 करोड़ रुपए का सौदा किया है किससे? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, स्वरूप श्रीवास्तव से। अगला प्रश्न है किस कलाकार ने अपना कैरियर सिनेमा पोस्टर और कट आउट पेंटर के रूप में आरंभ किया? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एम.एफ. हुसैन। अगला प्रश्न है किस प्रसिद्ध चित्रकार ने फिल्में भी बनाई? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एम.एफ. हुसैन। अगला प्रश्न है एम.एफ. हुसैन ने कौन सी फिल्म बनाई है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मीनाक्षी। अगला प्रश्न है थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर फिल्म किसने बनाई थी? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एम.एफ. हुसैन। निकोलस रोरिक के बारे में पढ़ेंगे। इनका जन्म 1874 और मृत्यु 1947 में हुई। हिमालय पर्वत के चित्रों के लिए कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, निकोलस रोरिक। अगला प्रश्न है मास्टर ऑफ द माउंटेन्स के नाम से कौन विख्यात है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, निकोलस रोरिक। अगला प्रश्न है सोवियत संघ के उस चित्रकार का नाम बताएं जो भारत के कला सौंदर्य से प्रभावित होकर भारत में ही बस गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, निकोलस रोरिक। अगला प्रश्न है किस प्रसिद्ध चित्रकार ने हिमालय चित्रित किया? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, निकोलस रोरिक। अब के.जी. सुब्रमण्यम के बारे में पढ़ेंगे। इनका जन्म 1924 और मृत्यु 2016 में हुई। उस चित्रकार, भित्ति चित्रकार, मूर्तिकार, छापाकार का नाम बताइए जिसके कला की विशेषताएं हैं बुद्धि और कला प्रवीणता। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, के.जी. सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है उस भारतीय कलाकार का नाम बताइए जो अधिकतर एक्रेलिक कागज पर जल वर्ण, गुआश और तैल वर्ण का उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर ए, के.जी. सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है लखनऊ के रविंद्रालय पर बने भित्ति चित्र को किसने बनाया? ऑप्शन नंबर बी, के.जी. सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है लखनऊ के रविंद्रालय पर बना म्यूरल किस कलाकार का है? ऑप्शन नंबर सी, के.जी. सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है के.जी. सुब्रमण्यम का प्रसिद्ध म्यूरल किस शहर में है? लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी। के.जी. सुब्रमण्यम की प्रसिद्ध पेंटिंग, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अनुष्ठान। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश सरकार ने किस कलाकार को कालिदास सम्मान से सम्मानित किया? ऑप्शन नंबर सी, के.जी. सुब्रमण्यम। गुलाम रसूल संतोष, इन्हें जी.आर. संतोष भी बोलते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। इनका जन्म 1929 और मृत्यु 1997 में हुई। जी.आर. संतोष थे, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चित्रकार। अगला प्रश्न है उस चित्रकार को पहचानिए जो कश्मीर में पला बढ़ा और हमेशा स्त्री पुरुष के यौन समागम को अभिव्यक्त किया। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जी.आर. संतोष। अगला प्रश्न है जी.आर. संतोष के चित्रों के बारे में गलत कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अमूर्त या प्रतिनिधित्व दोनों नहीं थे। अगला प्रश्न है अब हम सतीश गुजराल के बारे में पढ़ेंगे। इनका जन्म 1925 और मृत्यु 2020 में हुई। म्यूरल क्षेत्र में किस कलाकार की ख्याति है?
ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, सतीश गुजराल। अगला प्रश्न है, विलाप प्रख्यात चित्र का चित्रकार कौन था? ऑप्शन नंबर सी, सतीश गुजराल। अगला प्रश्न है, उस प्रसिद्ध चित्रकार का नाम बताइए जो वास्तुकार भी हैं। ऑप्शन नंबर डी, सतीश गुजराल। अब जो है कुछ और प्रश्न पढ़ लेते हैं। वॉश तकनीक के अग्रणी चित्रकार थे, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अब्दुल रहमान चुगताई। अगला प्रश्न है, अर्नेस्ट विलफील्ड हेवेल कौन थे? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, कला इतिहासकार थे। अगला प्रश्न है, एक अकादमिक शैल के कलाकार थे, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ललित मोहन सेन। 1884 ईस्वी में सर्वप्रथम मद्रास कला विद्यालय के प्राचार्य कौन बने थे? तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, ई.बी. हेवेल। अगला प्रश्न है, वीरेश्वर सेन इसके लिए विख्यात थे। ऑप्शन नंबर डी, दृश्य चित्र। अगला प्रश्न है, ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक इसकी एक प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला है। ऑप्शन नंबर बी, रणवीर सिंह बिष्ट। अगला प्रश्न है, अपने समलिंगी प्रेम के अवैध तस्वीरों के लिए जाने माने कलाकार हैं। ऑप्शन नंबर सी, भूपेन खक्कर। अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ आर्य के चित्र का शीर्षक चुनिए। ऑप्शन नंबर ए, गंगा अवतरण। अगला प्रश्न है, अवतार सिंह पवार के चित्र का शीर्षक चुनिए। ऑप्शन नंबर डी, सांवरी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के उस प्रसिद्ध कलाकार का नाम बताइए जिसका जन्म नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल में हुआ। ऑप्शन नंबर बी, अवतार सिंह पवार। अगला प्रश्न, इनमें से कौन छापाकार नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, थियोडोर जेरिकॉल्ट। अगला प्रश्न है, बेंडवाला श्रृंखला किसने चित्रित की? ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, चंद्रमोहन कुलकर्णी। अगला प्रश्न है और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजकीय कला एवं शिल्प विद्यालय मद्रास का प्रधानाचार्य नहीं था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दिनकर कौशिक, यानी बाकी सब थे। चलिए साथियों, इसी के साथ आज के क्वेश्चन ख़त्म करती हूँ। पार्ट 3 इसका लेकर आऊँगी चैप्टर 9 का। तब तक इन क्वेश्चन को आप रिवाइज करिए, पढ़ते रहिए, लाइव क्लास ज्वाइन करिए। टेक केयर एंड बाय बाय।